राज्य का एक भी युवा ऐसा नहीं है जो पढ़ना चाहे और अर्थ के अभाव में नहीं पढ़े, पैसे के अभाव में नहीं। शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी लंबे दौर से आ रही है। गलत आधार के आधार पर आरक्षण की सुविधा ले ली है, परंतु जो सरकार की जो काउंसिलिंग की पद्धति है या जांच की जो प्रक्रिया है, उसमें आज नहीं कल गलत आदमी पकड़ा ही जाए। और नीतीश जी रोजगार देने में हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री सिद्ध होने जा रहे हैं। जदयू एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव है इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। वीरेंद्र जी, बिहार में जिस तरीके से आपकी सरकार लगातार युवाओं को रोजगार दे रही है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं फर्जी दस्तावेज बनवा कर कह ले या फिर फर्जी आरक्षण का लाभ लेकर लोग यहाँ पर बहाल हो जा रहे हैं। इसके बाद अब जाकर कार्रवाई हुई है, 3 शिक्षकों पर कहा जा रहा है कार्रवाई हुई है बेगूसराय में। जांच के दौरान कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में जो राजग की सरकार चल रही है, वह युवाओं को नाना प्रकार का सहयोग दे रही है रोज़गार के क्षेत्र में। आप जानते हैं कि हम लोग जो क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, अब कोई राज्य का एक भी युवा ऐसा नहीं है जो पढ़ना चाहे और अर्थ के अभाव में नहीं पढ़े, पैसे के अभाव में नहीं पढ़े। बिहार सरकार अपने बजट का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत देकर युवाओं को का प्रोत्साहन कर रही है। और शिक्षा विभाग में शिक्षकों की कमी लंबे दौर से आ रही थी, चाहे विश्वविद्यालय के शिक्षक हों, चाहे हाई स्कूल के शिक्षक हों, चाहे प्राथमिक शिक्षक हों। इसमें बड़ी संख्या में शिक्षकों की भर्ती निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत बिहार सरकार ने किया है। यह नीतीश जी के नेतृत्व में एक बड़ा काम हुआ है। अब इतनी बड़ी बहालियां जो हुई हैं, उसमें एकाध लोग, जैसे 3 शिक्षक सुनने में आया है कि उनका आधार कार्ड गलत मिला है और उन लोगों ने गलत आधार के आधार पर आरक्षण की सुविधा ले ली है, परंतु जो सरकार की जो काउंसिलिंग की पद्धति है या जांच की जो प्रक्रिया है, उसमें आज नहीं कल गलत आदमी पकड़ा ही जाएगा। और किसी के साथ गलत आदमी पकड़ा जाएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसमें कहीं भी भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है। सरकार इस मामले में सावधान है, सतर्क है, जागरूक है। और नीतीश जी रोजगार देने में हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री सिद्ध होने जा रहे हैं। मतलब कोई नहीं बख्शा जाएगा, जो गलत करेगा उनके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होगी। ये तो चाहे अपराध का क्षेत्र हो, चाहे गलत नियुक्ति का क्षेत्र हो, रिश्वतखोरी का क्षेत्र हो। आप जानते हैं कि बेतिया के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, सिवान के जिला शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई हुई, और भी अन्य अफसर या जनप्रतिनिधि जो अवैध पैसा रखते हैं, अवैध काम करते हैं, उन पर कार्रवाई निरपेक्ष भाव से बिहार सरकार कर रही है। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। देखिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। कहीं ना कहीं लगातार कार्रवाई हो रही है। जो भ्रष्टाचार करेगा उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस की देखिए बिहार में नीतीश सरकार है। ऐसे में वीरेंद्र नारायण यादव एमएलसी थे जदयू से, इस वक्त हमारे साथ जहां सीधा कह रहे थे कि जो भी गलत करेगा उनको बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में 3 शिक्षकों पर जो कार्रवाई हुई, इसको लेकर अपनी बातें रख रहे थे। वहीं यह साफ तौर पर कह रहे थे कि फर्जीवाड़ा बिल्कुल नहीं होगा, पारदर्शितापूर्वक जो है बिहार में तमाम बहालियाँ होगी और ऐसे में युवाओं को रोजगार लगातार नीतीश सरकार दे रही है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत